औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास इन पेज बहुत सारे बच्चे बार बार कह रहे थे कि सर जी इन पेज का इस्तेमाल बता दें। तो इंतहाई बच्चों की ख्वाहिश पे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत कम करवाता हूँ, लेकिन ये है कि बच्चों ने बार बार कहा है तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। तो आपके पास ये एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़ा अहम है, और ये नॉन रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर है। पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर है ये वाला। सिंपली अगर आपके पास डाउनलोड है, इसको इंस्टॉल कर लें तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो ये आपके पास ओपन हो जाता है। कुछ बच्चों को ये मसला होता है, वो कहते हैं कि जी ये चल नहीं रहा। तो असल में ये रजिस्टर्ड नहीं है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है कि जी ये नॉन रजिस्टर्ड है। तो ये थोड़ा सा वक्त लेता होता है, इस चीज़ से भी परेशान नहीं होना, ओपन हो जाता होता है। तो ये इसके अंदर जो है काफ़ी सारे उर्दू के फ़ॉन्ट भी पड़े हुए हैं। ये आपने कोई लेटर लिखना है, यानी कि जो सारा काम आपने एम एस वर्ड पे सीखा है, अगर सेम वही काम सारा का सारा अगर आप उर्दू में करना चाह रहे हो तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। यानी कि आपके कचहरियों में जितना भी काम हो रहा है, कोई स्टाम्प पेपर हो रहे हैं, रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, आपका जितना भी काम हो रहा है सारा, एप्लीकेशन एफिडेविट एफिडेविट जितने भी चीज़ें हैं, ये सारी इसी के ऊपर रिकॉर्ड हो रही होती हैं, इसके ऊपर सेव कर रहे होते हैं। तो आपका लैंड रिकॉर्ड का जितना काम है वो इसी के ऊपर चल रहा है। नादरा के अंदर जो काम है वो सारा इसी के ऊपर चल रहा होता है। और यानी कि अगर आप किसी भी आप चाहते हैं कि मैं किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर रहते हुए अगर उर्दू लिखना चाह रहा हूँ, तो आपके पास ये एक सॉफ्टवेयर है, एडिशनल सॉफ्टवेयर पाक उर्दू इंस्टॉलर। अगर आप ये कर लेते हैं तो फिर आपके पास यहाँ पे ये इंग्लिश और उर्दू की ऑप्शन आ जाती है कि अगर आप उर्दू लिखना चाहें तो उर्दू भी कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ ज़्यादा ही वक्त ले रहा है, इतना लेना नहीं चाहिए इसे। बस 2-3 बार रिफ्रेश करेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाता होता है। ये देखें, ये देखें, बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही होती है कि फेल्ड टू अपडेट द सिस्टम रजिस्ट्री। तो ये ऐसा भी अगर दे रहा है, वो वार्निंग देता है कि आप इसको रजिस्टर्ड कर लें, तो इसका यानी कि ये इशू था, नहीं सॉल्व कर सके वो। तो आप इसको ओके करेंगे ना तो आपके पास ये इंटरफेस आ जाता है। अब ये है इन पेज का ब्लैंक एरिया, और यहाँ पे इसके ये 15 टूल है। हम आज इंशाल्लाह ये 15 टूल को डिस्कस करेंगे, और फिर ये इसके अंदर मेन्यू है, इन मेन्यू को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप फाइल पे जाएं और कंट्रोल एन कर दें, या सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक डायलॉग बॉक्स आता है कि इसके अंदर आप देखें क्या क्या चीज़ देखना चाहते हैं कि आपके पास पेज कौन है। यानी कि आपको लास्ट टाइम भी बताया कि एक तो हमारे यहाँ लेटर, लीगल और A4 का पेज जो है मोस्टली यूज़ होता है। तो नॉर्मली हम लेटर को ही यूज़ कर रहे होते हैं। इसकी विथ और हाइट को बता रहा होता है। अगर आप इसकी ओरिएंटेशन तब्दील करना चाहते हैं तो यहीं से कर सकते हैं। पेज आप बता दें यहाँ से कितने लेने हैं, आप कर लें। उसके बाद यहाँ पे भी देखो मार्जिन 5 ही बता रहा है, यानी कि इसका मैंने लेक्चर वर्ड में भी आपको करवाया था। और ये गूटर ऑप्शन आ रही है। अगर आप इसके अंदर जैसे हमने वर्ड में कॉलम बनाया, आप इसके अंदर भी कॉलम बना के लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास ये डायरेक्शन आ रही है कि इसमें राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता है, लेकिन आप चाहते हैं कि लेफ्ट टू राइट लिखा जाए, तो आप यहाँ से इसकी डायरेक्शन चेंज करके इसको सेव एज डिफ़ॉल्ट कर दें। ओके, लेकिन मोस्टली ये चीज़ें इतनी इस्तेमाल बहुत शाज़ो नाज़र हों तो अगर होती हैं, अदरवाइज नहीं। आप सिंपली अपना पेज सेलेक्ट करें और इसको ओके करवा दें। अब ये आपके पास पेज आ गया, ये आपका इन पेज का वर्किंग एरिया आ गया है। और यहाँ पे ये इन पेज का रूलर है, स्केल बार भी इसे कहते हैं। और ये वाली जो ऑप्शन इधर शो हो रही है, जिसको वर्ड में हमने पैनल के नाम से या रिबन के नाम से पढ़ा था, लेकिन अब इसको आप प्रॉपर्टी बार कहोगे। ये मेन्यू बार है, ठीक है। और ये राउंड अबाउट 10 बनते हैं आपके पास। और ये इसकी अलाइनमेंट्स, ये सारी वही चीज़ें हैं जो आपने वर्ड में पढ़ी हुई हैं। मैं आपको इसकी भी प्रैक्टिस भी एक बार करवा देता हूँ। तो ये वो वाली चीज़ें हैं जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं। सिंपली आपको करना क्या है, जब सबसे पहले अभी ये मैंने इसको अभी इंस्टॉल किया है, तो आपने सबसे पहले जब इसके अंदर लिखना है ना, देखें मैं इसके पेज का जूम साइज बड़ा कर रहा हूँ। अगर इधर आप व्यू में आते हो ना,
तो ये आपको बता देता होता है। इधर आए विंडो व्यू, और यहाँ पे ये 200 के ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करें तो देखें हमारा पेज जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ये देखें मैंने अपने पेज को सेंटर पे रख लिया है। तो अब मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिखना है असद, तो ASAD आता है, तो मैं असद में ए आ रहा है तो मैंने ए का बटन प्रेस किया, लेकिन ये काफ आ गया जबकि अलिफ आना चाहिए था। एस पे सीन आना चाहिए था, देखें ये फे दे रहा है, और डी पे दाल आना चाहिए था, ये दे रहा है। असल में इसका ये जो हमारे यहाँ क्वाट्री स्टाइल का कीबोर्ड इस्तेमाल किया जाता है, तो इसकी सेटिंग होती है। तो सबसे पहले जब आप कभी इन पेज का इस्तेमाल करें तो इसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन करें, ओपन करने के बाद डायरेक्ट एडिट पे आ जाए। एडिट पे आके ये प्रेफरेंसेस, और यहाँ पे एप्लीकेशन, नीचे कीबोर्ड प्रेफरेंसेस, और यहाँ पे देखो ये कीबोर्ड की टाइप। अब अगर मोनो टाइप पे आप आके देखते हो कि कीबोर्ड पे, तो देखो वो ए पे काफ़ी शो करवा रहा है, और एस पे फे, और डी पे ये। अब मैं चाहता हूँ कि इधर जो हमारे पाकिस्तान में चल रहा है, ये कैसा है, आप सारे कीबोर्ड को अपनी मर्जी से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं आपको एक लेक्चर करवाऊंगा इंशाल्लाह। तो जो आप चाहते हैं कि जैसा हमारे यहाँ चल रहा है मार्केट में, तो जैसे हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं जो वो आवाज़ निकाल रहे हैं, सेम वही हम प्रेस करें तो वो शो भी हों। तो फिर आपने एक काम करना है, यहाँ पे मोनो टाइप की जगह पे फिटोनिक की ऑप्शन आ रही होती है, यहाँ पे इसको फिटोनिक पे क्लिक कर दें, और आप इसका चेक करें तो देखिएगा ए पे अलिफ आएगा, एस पे सीन आएगा, डी पे दाल आएगा, और एफ पे फे आएगा। और इसको आप ओके करवा दें। इसकी शॉर्टकट कमांड भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहें ना, तो कर सकते हैं। ALT-E-N-K-P बटन प्रेस करोगे, टैब का बटन प्रेस के इंटर करोगे, तो ये इसका सारा लेआउट शो हो जाता होता है। तो यहाँ से इसको आप ओके कर दें। और अब आप ज़रा देखिएगा कि मैं असद लिखता हूँ, तो A S और D का बटन प्रेस करता हूँ तो मेरे पास असद आ गया। अब अगर मैं लिखना चाहता हूँ कि जी तारिक, ठीक है, तो तारिक V से आ जाएगा तो, A से अलिफ, R से आर, और Q से काफ। अगर मैं लिखना चाहता हूँ कि एहसन लिखना है, तो A शिफ्ट H और S और नून, ठीक है। तो ये वाले इस तरह करके आप अगर करना चाहते हैं, तो आपको इस लेआउट को ज़रूर याद करना पड़ेगा, ये वाला। अब इस पे देखिए, ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि एक, दो और तीन, ये तीन रोज, तीन लाइनें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। यानी कि 37 बटन बनते हैं टोटल। अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो आपको ये उर्दू लिखना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा किसी भी जगह पे, भले आप मोबाइल पे कर रहे हो या इस कीबोर्ड पे कर रहे हो। तो अब देखिए, आपको पता है ना कि अगर आप कैप्स लॉक का बटन प्रेस करते हैं तो आपके पास ये चीज़ें ज़्यादा शो होती हैं, यानी कि बड़ी शो होती हैं। लेकिन अगर आप इसको ऑफ रख के लिखते हो तो फिर ये छोटी, अगर इसको ऑन करके लिखते हो तो बड़े वर्ड आते हैं। जैसे हम टैपिंग कर रहे होते हैं, अगर आप टैपिंग जानते हैं, तो आप लिख रहे हो तो किसी जगह पे आपने कैपिटल लेटर डालना है, तो आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके उस बटन को प्रेस करोगे तो वो कैपिटल में ही शो होगा, बाकी छोटे लिखे जाएंगे। तो इसमें भी यही है कि अगर आप स्मॉल लेटर अप्लाई करवाते हो तो ये नीचे वाले वर्ड आएंगे, अगर शिफ्ट का बटन प्रेस करके करवाओगे तो ये ऊपर वाले आएंगे। एक दफ़ा अगर आप तवज्जो के साथ कर लेते हैं ना, तो ये मुश्किल नहीं है। देखें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी लिखा ए, सिंपली बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जी, ये आ गया। अब इसका साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ, शॉर्टकट कमांड से कंट्रोल F10 से आप इसका साइज बड़ा कर सकते हैं। अब आप देखिएगा, मैंने अगर आदमी लिखना है
तो पहले अलिफ और इसके ऊपर मद्दा डालनी है, तो शिफ्ट का बटन दबा के ए प्रेस करूंगा तो इसके ऊपर मद्दा आ जाएगी, और डी से दाल, और एम से मीम, और आई से ये। अब शिफ्ट के साथ आप जो बटन यूज करना चाहते हैं ये देखें, शिफ्ट बी, शिफ्ट सी, शिफ्ट डी, शिफ्ट ई, शिफ्ट एफ, जी, एच, आई, ये खड़ी दबर आएगी इससे, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जी। लें जी, इतना सा है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आप आसानी के साथ, अगर आप एक दो दिन लगा लें तो आपको ये सारा लेआउट कीबोर्ड का जो है आपको आसानी के साथ इसकी समझ आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कीबोर्ड के लेआउट को समझने में आसानी रहेगी अब। और अगर आपको फिर भी कोई मसला आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।